हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 8 प्रिंसिपल बताए थे, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये हमारा 9th प्रिंसिपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये ऑलमोस्ट सभी टीचिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका क्या मतलब है? विकास की दिशा का सिद्धांत या डेवलपमेंटल डायरेक्शन, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है। ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था, लेकिन वो कैसी दिशा में जा रहा है वो दो टाइप से हो रहा है। एक तो हो रहा है सेफ्लोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। पहले मैं आपको बताती हूँ सेफ्लोकॉर्डल क्या होता है। सेफ्लोकॉर्डल मीन्स मस्कादो मुखी सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? सेफ्लो मीन्स होता है सेफ्लो मीन्स होता है हेड या सिर। कॉर्डल मीन्स क्या होता है? कॉर्डल मीन्स होता है टो, या हम कह सकते हैं पैर। मतलब टो मीन्स नीचे पैर, डाउनवर्ड पैर। तो जो हमारा जो डायरेक्शन है जो विकास का, वो कहां से जा रहा है? सिर से पैर की ओर या हेड से टो की ओर जा रहा है। हेड से टो की ओर मतलब पहले हमारा हेड डेवलप होगा। सबसे पहले जो बच्चा है उसका हेड डेवलप होगा, उसके बाद उसके नीचे के बॉडी पार्ट डेवलप होंगे, उसके नीचे के बॉडी पार्ट, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर डेवलपमेंट होगा। मतलब मीन्स टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर या टॉप टू बॉटम। विकास जो हमारा किस तरीके से होगा? टॉप से बॉटम की ओर होगा। तो ये एक दिशा है, ये एक डायरेक्शन है विकास की। जैसे कि आप लोग देखते हैं, पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा सर उठाता है ना? क्यों? क्योंकि उसके सर का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद क्या करेगा बच्चा? फिर वो बैठेगा, उसके बाद वो खड़ा होएगा। तो इस तरह से क्या हुआ? सबसे पहले उसने सर उठाया, फिर वो बैठा, फिर वो खड़ा हुआ। तो उसका डेवलपमेंट कहां से जा रहा है? ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं सेफ्लोकॉर्डल या मस्कादो-मुखी सिद्धांत। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की ओर। ये कौन सा सिद्धांत है? ये दूसरा सिद्धांत है। इसको कहते हैं केंद्र से दूर का सिद्धांत या निकट से दूर का सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा, प्रॉक्सिमो मीन्स क्या होता है? प्रॉक्सिमो मीन्स होता है प्रॉक्सिमो मीन्स होता है केंद्र के पास, नियर टू सेंटर, मीन्स नियर टू सेंटर, नियर टू सेंटर। डिस्टल मीन्स क्या होता है? डिस्टल मीन्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। मीन्स नियर टू सेंटर मीन्स केंद्र के पास, नियर टू सेंटर मीन्स केंद्र के पास, अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स सेंटर से दूर, केंद्र से दूर। तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी दिशा ले रहा है? इसका मतलब है कि जो हमारा विकास है वो इस दिशा में जा रहा है। मतलब नियर टू सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर की ओर जा रहा है। मतलब जैसे पहले जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इसकी जो इससे जो पास में जो भी ऑर्गन्स होंगे वो पहले डेवलप होंगे, उसके बाद जो है दूर के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये बाहर की ओर डेवलप होंगे। मतलब पहले इसके जो सेंटर है इसके पास के ऑर्गन डेवलप होते हैं, उसके बाद इसके दूर के ऑर्गन, फिर उससे दूर के ऑर्गन डेवलप होते जाते हैं। तो इसी का मतलब है प्रॉक्सिमो डिस्टल। जैसे कि जो सेंटर हमारा क्या होता है? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है या रीढ़ की हड्डी, यही हमारा सेंटर है। तो इसके जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पास के कौन से ऑर्गन, जैसे हार्ट है तो वो पहले डेवलप होगा, ट्रंक डेवलप होएगी, फिर उसके बाद हमारे आर्म्स डेवलप होंगे और फिर फिंगर्स डेवलप होंगी सबसे लास्ट में। तो मतलब सेंटर से दूर के जो अंग है वो डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले सेंटर के पास के हमारे जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, फिर उससे दूर के, फिर उससे दूर के, फिर लास्ट के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ प्रॉक्सिमो डिस्टल का। जैसे कि आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है 4 मंथ्स या और भी छोटा, जिसको भी ले लीजिए, जब भी आप उसको कोई भी चीज देंगे तो वो हमेशा ऐसे पकड़ेगा, वो ऐसे नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो हैंड है वो डेवलप हुए हैं।
फिंगर्स उसकी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 2-3 इयर्स का हो जाता है, तो वो इजिली पेन को जैसे हम लोग लिखते हैं वो ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे वो ग्रैब्स कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अब उसकी फिंगर्स जो है वो डेवलप हो गई हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हैंड का डेवलपमेंट जो है वो पहले हो रहा है फिंगर के डेवलपमेंट से। मतलब हैंड क्या है, हैंड हमारे सेंटर के पास आ रहा है इसलिए उसका हुआ, फिंगर सेंटर से दूर है इसलिए उसका डेवलपमेंट क्या हुआ, बाद में हुआ। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आप लोगों को दो बताए हैं, सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉर्डल का क्या था मतलब, सेफलो मीन्स सर था, कॉर्डल मीन्स टो था, मतलब हेड से टो की ओर या हेड से लेग की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है डेवलपमेंट, इसलिए इसको कहते हैं सेफलोकॉर्डल। दूसरी डायरेक्शन क्या थी डेवलपमेंट की, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या था, सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है, मतलब जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सेंटर में से किधर वाल जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है। इस तरह से आप लोगों को मैंने आज दो प्रिंसिपल बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। ये स्पाइरल डेवलपमेंट क्या है, इसका ये मतलब है कि जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, वो लीनियर फॉर्म में नहीं होता। ये लीनियर फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि जो भी डेवलपमेंट है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है। क्या है मतलब, जैसे कि आप सपोज करिए बच्चे ने चलना शुरू किया, तो क्या बच्चा चल रहा है तो एकदम से वो बहुत अच्छे से प्रॉपर चलने लगता है? नहीं, पहले जो बच्चा होता है वो थोड़ा चलता है, फिर गिरता है, 1-2 कदम चलेगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर वो चलेगा, फिर गिरेगा। तो ये क्या कर रहा है, वो एक ही एक्टिविटी में रेस्ट ले रहा है, उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। जब तक वो चलने की एक्टिविटी में स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक वो दौड़ना स्टार्ट नहीं करता। तो इस तरह से बच्चे ने जैसे कि देखिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे रेस्ट लिया, रेस्ट लेकर वो क्यों कर रहा है, वो इस जो एक्टिविटी है चलने की इसमें परफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो टाइम ले रहा है। और फिर जब तक वो चलना पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो दौड़ने की एक्टिविटी नहीं करता है, फिर वो दौड़ने की एक्टिविटी करता है। इस तरीके से आपने देखा कि जब बच्चा जो है कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी डेवलपमेंट है, तो वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेता है, रुक जाता है, क्योंकि जो उसने पिछला जो सीखा था उसमें वो स्ट्रांग हो रहा है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ये स्पाइरल फॉर्म में होता है और लीनियर नहीं होता है। जैसे कि सपोज करिए अभी आप लोग कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स भी आ रही है, तो अगर आपको परसेंटेज जैसे सिखाया गया है, तो आज आपको परसेंटेज सिखाया गया तो तुरंत आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया जाएगा, आप उस परसेंटेज के पहले आप एक्सरसाइजेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप जो परसेंटेज आपने सीखा है टॉपिक उसमें आप परफेक्ट बनेंगे। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो क्यों, इस तरह से आपने भी थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा रुके और उसी की प्रैक्टिस करी, जब उसमें आप स्ट्रांग हो गए तब आपने नेक्स्ट टॉपिक लिया। तो इसी तरह से डेवलपमेंट होता है, कोई भी चीज जो भी उसने सीखी है वो पहले उसमें रेस्ट लेकर उसी की प्रैक्टिस करता रहता है, जब वो स्ट्रांग हो जाता है फिर वो नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, वो लीनियर फॉर्म में नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल का सिद्धांत। क्या है सरल से जटिल का सिद्धांत? जैसे कि छोटा बच्चा है, बच्चा LKG या KG में, तो उसको क्या सबसे पहले बताया जाता है? सबसे पहले बच्चे को बताया जाता है शेप्स। शेप्स मीन्स ये क्या है, ट्रायंगल है, बच्चे को बताया जाएगा दिस इज ए ट्रायंगल, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को बताते हैं, जब उसको ये पता चल जाता है उसके बाद बच्चे को बताते हैं कि इस ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स, और इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, ये बताया जाता है। इसके बाद बच्चे को जब और बड़ा हो जाता है तब बताया जाता है कि जो ट्रायंगल होते हैं इसके जो ये इनसाइड के एंगल्स हैं इनका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टोटल सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले बताया गया बच्चे को कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, शेप बताया गया, फिर उसके साइड्स और कॉर्नर्स बताया गया, फिर उसके बाद उसके जो इंटरनल एंगल थे उनका सम बताएगा 180 डिग्री। तो क्या हुआ, बच्चा इस समय कैसे सीख रहा है, सिंपल चीजें पहले सीख रहा है, फिर क्या सीख रहा है, कॉम्प्लेक्स चीजें सीख रहा है। मतलब इजी टू हार्ड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इजी टू हार्ड में जा रहा है। पहले इजी चीजें सीखता जाता है फिर वो हार्ड चीजें सीखता जाता है। तो इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स
होता है। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे कि आप समझिए, अगर आपने वाटर है उसको आपने फ्रिज में रख दिया तो क्या बन जाता है? वाटर है, वाटर को अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगी। ठीक है, अब इस आइस को आपने बाहर रख दिया। जब आपने इस आइस को बाहर रखा तो फिर से ये क्या बन गई? वाटर बन गई। तो इस तरह से ये रिवर्सिबिलिटी पाई जा रही है, मतलब वाटर में आइस में चेंज हो गया और आइस फिर से वाटर में चेंज हो गई। तो ये क्या मतलब हो? ये रिवर्सिबिलिटी है। ये क्या है? रिवर्सिबिलिटी है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। डेवलपमेंट हमेशा एक आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे? स्पाइरल फॉर्म में मैंने क्या बताया? आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी पीछे नहीं आएगा, एक आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब नॉट रिवर्सिबल। तो यही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी या अनुत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मतलब डेवलपमेंट कभी भी पीछे नहीं आता है। जैसे कि अब किसी की हाइट अगर 5 फीट हो गई है तो क्या वो पीछे फिर से 4.4 हो जाएगी या कम हो जाएगी? नहीं, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगी। इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है? हमेशा आगे बढ़ता है और रिवर्सिबल नहीं होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 13 प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी, नमनीयता का सिद्धांत। क्या है ये नमनीयता का सिद्धांत या प्लास्टिसिटी क्या का क्या मतलब? देखिए, प्लास्टिसिटी का मतलब है चेंज होना। जैसे जो हमारा ब्रेन है ये चेंज होता रहता है, मॉडिफिकेशन इसमें होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा ब्रेन चेंज इसलिए होता रहता है क्योंकि एक प्रोसेस होती है न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस की वजह से हमारे ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में चेंज होना पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी की वजह से अब जो है हम लोग नई नई स्किल सीख सकते हैं, बच्चा नई एबिलिटी डेवलप कर सकता है, नई एबिलिटी सीख सकता है। और अगर उसके ब्रेन में या किसी के भी ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो उसको रिकवर होने में भी प्लास्टिसिटी की वजह से हेल्प मिलती है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन हमारा चेंज होता रहता है और उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, मतलब हर सिचुएशन में हमें डिफरेंट बिहेवियर करना, यही है डिफरेंशिएशन। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन की एबिलिटी नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख लगती है तो भी वो रोएगा, प्यास लगेगी तो भी रोएगा, अगर वो किसी अजनबी को या किसी स्ट्रेंजर को देख लेता है तो भी वो क्राइम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो हर सिचुएशन में सिर्फ वो क्या कर रहा है? क्राइम कर रहा है, डिफरेंट बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है वो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब अगर उसको भूख लगती है तो वो डिफरेंट बिहेवियर करेगा, किसी स्ट्रेंजर को देखेगा तो वो डिफरेंट बिहेवियर करेगा। इस तरह से स्टार्टिंग में बच्चे के अंदर डिफरेंशिएशन की एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके अंदर डिफरेंशिएशन की एबिलिटी बढ़ती जाती है। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? भविष्यवाणी का सिद्धांत, मतलब कि प्रिडिक्ट करना, गेस करना, अनुमान लगाना। आज के जो बच्चे का फिजिकल या मेंटल कोई भी डेवलपमेंट है उसको देख के हम आगे के लिए अनुमान लगाते हैं कि आगे इन फ्यूचर में क्या होगा, वो बच्चा क्या बन सकता है या आगे वो क्या करेगा, इसके बारे में हम फ्यूचर के लिए एक गैस करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। जरूरी नहीं है जो हम गैस कर रहे हैं वो होए वैसा रियल, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, इसलिए जरूरी नहीं, लेकिन हम एक गैस लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए 3 बच्चे हैं सेम एज के, ए बी सी, तीनों सेम एज के हैं। तीनों बच्चे कैसे हैं? सेम एज के हैं। इसी में से एक बच्चे की हाइट है 3.5 फीट, दूसरे बच्चे की है 3 फीट और तीसरे बच्चे की है 4 फीट। तो क्या होगा? हम कहेंगे जो सी बच्चा है इसकी हाइट क्या है? सबसे ज्यादा है, 4 फीट है, तो मतलब ये आगे जाकर क्या हो सकता है? टॉल होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक गैस कर रहे हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब हम अपने लास्ट प्रिंसिपल की ओर आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस टू फाइन, स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत। क्या है स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत? देखिए, जो भी बच्चा होता है उसकी पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जिसमें हमारी लार्जर मसल्स इन्वॉल्व होती है। ग्रॉस मीन्स
लार्जर। ग्रॉस में हमारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी? लार्जर मसल्स, जो लार्ज मसल्स होती हैं, और जो फाइन होती हैं उसमें हमारी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि देखिए रनिंग है, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, ये सब क्या है? इसमें क्या हो रही है? ग्रॉस मोटर स्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन पेन को होल्ड करना, स्विंग करना, निटिंग करना, इसमें क्या है? हमारी जो स्मॉल मसल्स यूज हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है। तो सबसे पहले बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, उसके बाद बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। जैसे कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को देंगे, 1 साल के बच्चे को, 1 ईयर का है, उससे कहेंगे कि पेन को होल्ड करो, तो वो ऐसे करेगा होल्ड, वो ऐसे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो फिंगर्स थी, उसकी जो स्मॉल मसल्स थी, वो डेवलप नहीं हुई हैं। इसीलिए जो है, जब बच्चे प्ले में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर बच्चों को स्क्रिबलिंग कराई जाती है, क्ले से वो प्ले करते हैं, सैंड के साथ प्ले करते हैं, जिससे कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हों, उनकी फिंगर्स डेवलप हों और वो अच्छे से ग्रिप कर पाए पेन को, और अच्छे से उनकी राइटिंग हो पाए। इस तरह से आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस टू फाइन, मतलब सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगी, आफ्टर देन फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। इस तरह से मैंने आपको आज 16 प्रिंसिपल बताए हैं। ये सभी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्लीज केयरफुली देखिएगा। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर करिए, और अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। और अगर इसका मैंने एक और वीडियो भी बनाया था पार्ट 1, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।